पशुपालन की बात करो। हमारे वरिष्ठ साथी और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बाड़मेर के गाँव की सेवा करने वाले हमारे जैन साहब चेयरमैन, सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जी, श्रीमती सुषमा अरोड़ा जी, डॉक्टर आनंद सिंह जी, भवानी सिंह राठौड़ साहब और राज्य भर से पधारे पशुपालक और किसान बंधु भाई और बहनों। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, कटारिया साहब ने, सबने विस्तार से सब बात कही, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। ये कोई कम बात नहीं कि आप सबकी मेहनत और जो नवाचार हो गए या जो साधन अपनाए गए, चाहे वो नस्ल सुधार की बात हो, चाहे प्रोत्साहन के रूप में 5 रुपये प्रति लीटर हम लोगों ने देना तय किया हो, इन सब प्रयासों से ही आपने बाजी मारी और देश में नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए राजस्थान भर के आप तो ही हैं और राजस्थान भर के जो पशुपालक है वो बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में बहुत संभावना अभी भी है, दूध उत्पादन में नंबर 1 हुआ एक बात है, पर गुजरात के अंदर तो सालों से देखते हैं अमूल को, पूरे देश में अमूल जाता है, सरस नहीं जाता है। हालात ये बनने चाहिए हम अमूल को बाजी पीछे कह सकते आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अभी आपने यूपी को पीछे रखा, आगे निकल के उत्पादन में, तो राजस्थान की दूध की क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए। यहाँ के पशुपालक, यहाँ का माहौल, राजस्थान का सर्दियों में अकाल सूखा पड़ता रहता था, जिस रूप में हमारे पशुपालक हो, किसान हो तकलीफ आई है सूखे के अंदर, कैसे तो अपने पशुओं चारे का प्रबंधन करो, कैसे पीने का पानी मनुष्यों के लिए भी और डांडों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, कितना मुश्किल काम होता था। फिर रोजगार मजदूरी कब खुलेगी, सरकार कब खोलेगी, काम कब खोलेगी, बहुत कम पैसे मिलते थे, वो सब टाइम देखा है राजस्थान के लोगों ने और उसके आधार पर हम आगे बढ़े हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत करने की आवश्यकता है राजस्थान के अंदर। जितना कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत होगा, नए नए रूट खुलेंगे, नए नए प्लांट लगेंगे, आधुनिक प्लांट लगेंगे। तो भीलवाड़ा के अंदर में जाके आया 2-3 बार, तो रामनाथ जाट साहब चेयरमैन है डेयरी के, ये रामचंद्र भगवान जो हमारे अजमेर के हैं, वो एक समर्पित है पूरी तरह डेयरी के लिए। कई लोग हैं जो राजस्थान में काम करते, परंतु अभी भी मैं समझता हूँ कि और अधिक काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो किसान जो है खेती करता है और एक तरफ पशुपालन का काम जो है वो किसान ही करता है। अधिकांश जगह तो महिला ज़्यादा भागीदारी निभाती है पशुपालन के अंदर, पर कोई कमी नहीं रखते हैं। और मेरा मानना है कि ये जो सम्मान का कार्यक्रम है, पहले अर्जुन बोडक साहब थे हमारे मंत्री, मेरे साथ में पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त में हम लोगों ने शुरू किया था किसानों का सम्मान करना। इस बार शुरू हुआ है कटारिया साहब के आने के बाद में पशुपालकों का सम्मान। उसके पहले सम्मान जो है टीचर का जरूर करते थे, अध्यापकों का, वरना तो उद्यमियों का, व्यापारियों का, इंडस्ट्रीज का, उनके सम्मान होता था बड़े बड़े प्रोग्रामों पर। तो किसानों का सम्मान, पशुपालन सम्मान की नई परंपरा राजस्थान ने शुरू करी है। मेरा मानना है कि उसका असर देखने को मिला, आज हम लोग नंबर 1 पहुंच गए उत्पादन करने। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सभी तरह से हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए।
धन की कमी नहीं आने दी जाएगी आपके सेक्टर को मजबूत करने के लिए। और इसीलिए एक के बाद एक, मैं पिछली बार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब मैंने पहली बार दवाएं फ्री की थी मनुष्यों के लिए और टेस्ट फ्री किए थे, डायलिसिस खून की जांचें शुरुआत करी थी। उस वक्त हमने पुरुषों की दवाएं फ्री करी थी उस समय में। और अब तो हम लोग आगे बढ़ गए हैं, चिकित्सा केंद्र हो, जगह जगह भी कटाई से बता रहे थे आप लोग, हर पंचायत में जैसे सब सेंटर बने, बच्चों के इलाज गाँव में हो सके, कॉलेज खुल रहे हैं। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे हमारी सरकार बहुत जोर दे रही है। दो सेक्टर ऐसे हैं जीवन में, बाकी तो देखिए पानी भी है वो भी आवश्यक है, बिजली भी है आवश्यक है, सड़कें भी आवश्यक है, पेंशन भी आवश्यक है, सोशल सिक्योरिटी आवश्यक है। पर अगर सरकार जो है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे जोर दे दे मनुष्यों के लिए, तो मेरे ख्याल से फिर सब सेक्टर में जो मानव संसाधन बनता है नई पीढ़ी का, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वो कॉमन रिसोर्स बनता है। किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वो कीर्तिमान स्थापित करते हैं, चाहे वो पशु की सेवा करना हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र में जाए, उद्यमी बने, व्यापार करे, नौकरी करे। तो शिक्षा का अपना बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि बिना शिक्षा के जीवन अंधेरा है। पहली बार मुख्यमंत्री था, मैं नारा दिया था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने जोर दिया बेटी बचाओ और वृक्ष लगाओ। ये तमाम काम इम्पोर्टेंट है, पर शिक्षा पे हमने इतना जोर दिया कि आप सोचिएगा, अभी कटाई करे थे, आप विश्वविद्यालय की बात करेंगे, कटाई से पता नहीं क्या लेने आए हैं कि ये जॉब के लिए मेरे पास आए थे। पिछली टर्म में जब मैं मुख्यमंत्री था, कोई 5-6 दिन पहले आए होंगे मेरे ख्याल से, साहब जॉब कॉलेज है, इसको विश्वविद्यालय बनाओ, कृषि कॉलेज थी, और मैंने एक झटके में उस पर विश्वविद्यालय बना दिया। अभी आए साहब इसको यूनिवर्सिटी बना दो, एक झटके में यूनिवर्सिटी बन गई रहती है। ये लेने की बात होती है, लेने के मतलब समझ गए। तो ये प्रेम और भाईचारे की बात भी होती है कि आप किस प्रकार एक व्यक्तित्व जो है वो क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी है, क्यों सोच रहा है, समाज क्या चाहता है, लोग क्या चाहते हैं, क्या फीडबैक है। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी खुद की ऊंची हो तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सुझाव को मंजूर करना आसान होता है। वही लागू इनके साथ में। आज मुझे कहते हुए है कि 75 साल हो गए आजादी को हमें, उसमें हमारे राजस्थान में 250 कॉलेज खुली है, अधिकांश कॉलेज वो खुली है, उसमें कृषि नहीं के बराबर, गर्ल्स की बहुत कम कॉलेज होगी। अभी जो मैंने कॉलेज खोली है ये 5 बेड मिला करके 300 कॉलेज मैंने खोल दी, 300 कॉलेज खोल दी। इनमें कृषि कॉलेज भी 20-40 होंगी मेरे ख्याल से, गर्ल्स कॉलेज तो 100 से पार कर गई। इस प्रकार के हम शिक्षा भी जोड़ दे रहे हैं राजस्थान के अंदर कि गांव से ही बच्चियों को, लड़कियों को भेजते नहीं हम शहरों के अंदर, तो गांव में पढ़ने का मौका मिला है। ये भी कह दिया मैंने कि 500 लड़के जहाँ पढ़े हो स्कूल में 500 लड़के आने लग गई है, वहां पर स्कूल को कॉलेज घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की सोच के साथ में सरकार शिक्षा में जोर दे रही है। स्वास्थ्य के अंदर हम लोग नंबर 1 देश के अंदर है। बता रहे हैं कि करीब 50 कृषि कॉलेज खुल गए, 50 का। स्वास्थ्य के अंदर देखिए आप, हिंदुस्तान में कहीं दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जहां आप, नाम तो बीमे का है पर एक प्रकार से बीमा जो है वो फ्री बीमा है। अधिकांश लोगों के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा उनसे। जैसे आप खेती के लिए देते हैं प्रीमियम कटवाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पैसे वाले जो लोग हैं उनके जरूर 850 रुपये लेते हैं, सिर्फ 850 रुपये।
पहले 10 लाख का बीमा था, अब इस बार हमने 25 लाख का बीमा कर दिया। आप सोचिएगा कि हालात जो पूरे देश में बने हैं उसके अंदर वैसे भगवान करे किसी का काम पड़े नहीं, दवाइयों से नहीं पड़े, अस्पताल नहीं पड़े, अलग बात है। और एक सिक्योरिटी देना सरकार का, अगर आपके घर में तकलीफ आ गई तो आपको 25 लाख रुपए तक इलाज के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, लेकिन तकलीफ आती है वो जानता है परिवार वाला। बूढ़े माँ बाप भी बीमार पड़ते ना, तो अपने संस्कार इतने अच्छे हैं, डॉक्टर कहते हैं बचेंगे नहीं है, तब भी अपन चाहे बचे नहीं तो एक पूरी कोशिश करे बचाने के लिए। घर मिल जाए, गहने मिल जाए, गिरवी रख दो, कुछ भी कर दो, मेरे माँ बाप बचने चाहिए, ये हमारे संस्कार है। और हमने इसीलिए उन संस्कारों को भी ध्यान रखा कि मकान क्यों बिके, गहने गिरवी क्यों रखे। गिरवी रखना ही मैं तो बताऊँ बाद में क्या होता है आपको मालूम ही है, कितने गहने वापस आते हैं। तो हमने व्यवस्था कर दी है कि कोई तकलीफ आ जाए, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोई ट्रांसप्लांट हो, उन सबका अब जो है इलाज पक्का हो गया है। ओपीडी सरकारी अस्पताल में फ्री, आईपीडी फ्री, भर्ती होने वाला। ये प्राइवेट वाले जो हॉस्पिटल वाले लोग हैं ये ओपीडी को तो अलाउ करते नहीं हैं, और भर्ती करना होता है उसका इलाज भी फ्री। ये हमने व्यवस्था कर दी। अभी कुछ स्टेप चल रही है उनकी, खत्म हो जाएगी वो। हमने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये कानून पास किया है। सूचना का अधिकार सोनिया गांधी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह दिया था देश को। शिक्षा का अधिकार दिया, कानून बना के पार्लियामेंट का। शिक्षा का अधिकार, नरेगा दिया कानून बना के देश को। आज बड़ी सरकार बदल गई हमारी, मोदी जी आगे प्रधानमंत्री बन गए तब भी नरेगा आज भी लागू रखना पड़ा उनको, क्योंकि कानून बन गया। और खाद्य सामग्री का अधिकार, पूरे देश के अंदर गेहूं चावल कितने महंगे हो रहा है, और जनता को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलेंगे, कानून के अंदर। उसी ढंग से अभी हमने कहा प्रधानमंत्री जी को आप सोशल सिक्योरिटी का कानून बनाओ, सबको पेंशन जो है किसी की जरूरत में है, चाहे मजदूर भी है, किसान भी है जिसकी आमदनी खत्म हो गई है, और बेटे पोते भी ऐसी स्थिति में नहीं है वो पालन पोषण कर सके, ध्यान रख सके। सरकार की ड्यूटी है कि परिवार को पूरी ढंग से पाले जिंदगी भर। दुनिया के मुल्कों में ये है, ये भी हम कर रहे हैं। ये जो इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी का जमाना आ गया है, महंगाई बहुत भयंकर है, इसलिए हमने एक के बाद एक कदम उठाए, एक के बाद एक कदम उठाए। और इसीलिए हमने जो स्वास्थ्य सेवाएं रखी है सामने, उसमें 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी कर दिया। पहले 5 लाख का था, अब 10 लाख का कर दिया। भगवान करे किसी की अच्छी में मौत नहीं हो, क्योंकि पानी में डूब जाते बच्चे, कई बार बरसात ज्यादा आ गई, बाढ़ ज्यादा आई थी, बरसात कई लोग डूब गए। तो पहले 5 लाख का बीमा था एक परिवार के लिए, अब हमने कहा कई परिवार 2 बच्चे एक साथ डूब गए। अनुभव हुआ हमें भी, तो एक बच्चा जो है 3 बच्चे डूब गए जोधपुर जिले के अंदर, ये गांव में। एक बच्चा जो था अलग परिवार का, 5 लाख मिल गए। दूसरा बच्चा था, 2 बच्चे थे वही परिवार के थे, वो 5 लाख मिलेगी, 5 लाख परिवार का था। इसलिए मैंने इस बार 5 लाख 10 लाख कर दिया, भाई कम से कम परिवार को थोड़ी राहत मिल सके। तो कहने का मतलब इस प्रकार हम लोग महंगाई को लेके भी ध्यान रख रहे हैं। अब गरीबों को 500 रुपये में हम दे रहे हैं सिलेंडर, जिनका वो प्रधानमंत्री जी ने वो कौन सी योजना थी, उज्ज्वला योजना। इतने गरीब लोग हैं वो उज्ज्वला योजना का पहला सिलेंडर खरीद के बंद हो गए, वो टंकियां खाली पड़ी रही वहां पर, बैठने का मान लग गई। अब हमने उनको कह दिया आपके लिए 1150 रुपये का सिलेंडर है, वो 500 रुपये हम देंगे आपको एक हफ्ते में। ये शुरू किया है। बीमा ही अपना फ्री है, जो आपका स्वास्थ्य का बीमा मैंने कहा फ्री है, 850 लेते हैं जो पैसे वाले उनसे। तो पूरे प्रदेश भर में बीमा हो, अमीर गरीब कोई भी हो 850 रुपये वो कर सकता है या फ्री कर सकता है।
ये जो आपका अभी कह रहे थे घटा है जी, पशुपालकों के लिए जो बीमा लागू किया हमने, 90 में 40,000 दे रहे मारने वाले गायों को। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कहीं नहीं दे रहे होंगे शायद में। और साथ में जो बीमा करने की मैंने घोषणा करी है, अभी मैंने यहाँ बैठे बैठे टेलीफोन किया मेरे सचिवालय के अंदर, और पूरा स्कीम मैंने कहा कि इस प्रकार लागू करो कि जैसे हम लोग मनुष्यों का बीमा कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना 850 ले रहे हैं पैसा वालों से, और 8 लाख रुपये कम अगर मान लीजिए आमदनी है तो जनरल कास्ट हो, SC, ST, OBC, MBC कोई हो, उसी ढंग से पशुपालकों के लिए वो करेंगे कि जिनकी 8 लाख से कम आमदनी है उनको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ये मैं घोषणा करता हूँ। उनका बीमा फ्री होगा, प्रीमियम हम देंगे, सरकार देगी प्रीमियम, उनका इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम हम देंगे, आपको कोई पैसा नहीं देंगे। बाकी लोगों से क्या कितना प्रीमियम लेंगे वो हम तय कर लेंगे, क्योंकि नई योजना लागू की है, इसलिए नई योजना में तो इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी, कौन सी कंपनी अग्री होगी नहीं होगी देखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग जल्दी चाहेंगे कि आपको खुशी होगी, अभी तक 5 रुपए में भी हमने करीब 900 करोड़ रुपए का किसानों को, पशुपालकों को हमने लाभ पहुंचाया। 900 करोड़ रुपए बातें ये हमारे खिलाफ वाले लोग बहुत करते हैं, मैं उन बातों को नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि हमें तो ये, हम लोग हिंदू ही नहीं, हम हिंदू नहीं हो गया। आपको क्या लगता है ये क्या है, हिंदू है कि मुसलमान बैठे हुए हैं यहाँ पर? आप बताइए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हमें चुनाव हराते हैं, कब तक करते जाएंगे? महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, तनाव बहुत भयंकर है, देश के अंदर हिंसा हो रही है यूपी से लेकर, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। बताइए, एक पूरी देश की पूंजी जो है वो गिने चुने लोगों के हाथ में आ गई है। हम चाहते हैं कि गरीबी हटे, ऊपर बड़े परिवार, प्रति व्यक्ति आय बढ़े। हम लोगों ने अभी मेरे आंकड़े नहीं है, मैंने दिए असेंबली के अंदर, पिछले 5 साल पहले जो सरकार थी उससे अभी में राजनीति का फर्क आ गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है राजस्थान के अंदर। हम कोशिश करते हैं कि राजस्थान को तेजी आगे बढ़े, पर ये जो हमें बदनाम क्यों करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये समझ के परे हैं। गौशाला, पिछली बार मेरे दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो पहली बार देश के अंदर क्या आपको गांव का मैंने अलग खोला, निर्देशालय बना, फिर सरकार बदली तो खाली विभाग बदल दिया अपना नाम, ठीक है ना, विभाग तो रख दिया नाम उसका, खाली नाम बदला, काम नहीं बदला। क्योंकि हमने उस वक्त शुरुआत करी थी कि गौशालों को अनुदान देने की बात करी थी पहली बार देश के अंदर, और साथ में डायरेक्टेड खोल दिया। आपको जाने खुशी होगी, उन्होंने 5 साल में सिर्फ 143 करोड़ रुपए दिए गौशालों को, और हमने इन 4 साल में 2,313 करोड़ दिए, और अब हमने 12 महीने कर दिया उनके लिए अनुदान। जो निसर्जन है या जो नंदी है, उन सबके कहने का मतलब है कि ये राजनीति धर्म के नाम पे करना उचित नहीं है। उससे जातियों में भी, बिरादरियों में भी धर्म के नाम पर कटुता बढ़ती है, न देश हित में, न प्रदेश हित में, न समाज के हित में होती है। प्रेम और भाईचारा मोहब्बत ही काम आती जिंदगी में। 1000 साल की उम्र है नहीं, हमारी उम्र कितनी होती है? 100 साल, कोई 110-120 साल रहते हो जिंदा। बाकी तो आप जानते हो 1000 साल की उम्र हो गए तब तो फिर भी आप समझो भाई 1000 साल जिंदा रहना है, उससे अपनी बात करो। सब धर्म सिखाता, अच्छी बात सिखाता है। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, डेली बूथ भी खोले जा रहे हैं हमारे यहाँ RCDF से, और जैसा भी बताया मंत्री जी ने, पशु चिकित्सा उपकेंद्र 1219 ग्राम पंचायतों पर खुल गए। क्रेडिट कार्ड 90,000 पशुपालकों को जारी किए गए, क्रेडिट कार्ड भी आपको जारी किए गए हैं।
और 2005 नए मिल्क रूट बनाए जाएंगे जहाँ पर आप कलेक्शन भी आसान से कर सकते हैं। तो मैं लंबी बात नहीं कह के आपको इतने कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में किसानों के अलग बजट पेश किया मैंने। ये भी सोच हमारी थी देश के अंदर। पहली बार मैंने घोषणा करी और मेरी घोषणा के बाद में असेंबली आगे पहली तमिलनाडु की। तो मुझे खुशी है हमारी घोषणा के बाद में पहला राज्य बन गया तमिलनाडु जहाँ पर अलग बजट पेश किया गया किसानों का। और फिर उसके बाद में हमने इस बार दूसरा बजट पेश किया है किसानों का, पशुपालकों के लिए। जो कर सकते करेंगे। हम जानते हैं कि कहना बड़ा आसान है कि दुगनी इनकम कर देंगे, तो दुगनी इनकम खाली कहने से नहीं हो सकता है। ऐसे कदम उठाओ कि उसकी जेब के अंदर जो है डबल पैसा जाए, तभी तो डबल इनकम होगी। खाली मैं पहले मैं अभी खड़ा खड़ा कर 4 गुना इनकम कर दूंगा, कैसे कर दूंगा? जब तक ये ऐसी स्कीम नहीं बने जिससे कि किसानों को उसका ऊपर का लाभ मिले, एमएसपी में उस ढंग से बढ़ोतरी हो, सुनिश्चित हो कि उसको पूरा, चाहे वो ओलावृष्टि हो चाहे पाला फला कुछ भी हो जाए, पूरा मुआवजा मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, इनपुट सब्सिडी मिलेगी। ये तमाम बातें जो है कई बार तो बोई हुई नहीं और मतलब इतनी भयंकर आ गई वो बोई चली गई आपकी। पूरा पैसा लगा हुआ था बोई वाला, वो भी गया, बीज और खाद सब चला गया। उसकी इनपुट सब्सिडी देने लगे हम लोग। तो मैं आपको इस मुबारक मौके पर जो लोग हमारे संबंध होने जा रहे हैं अभी, उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, उन पशुपालकों का जिनको सम्मान मिलेगा अभी, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके नवाचार से बाकी किसानों को, पशुपालकों को प्रेरणा मिलेगी। ये माहौल बढ़ता जाएगा और अधिक से अधिक पशुपालक एक दूसरे के काम भी आएंगे, मदद करेंगे। किसानों के अंदर भी जो पहले वो 3 काले कानून और लंबी लड़ाई चली थी, अभी दिल्ली में देख रहा था, आपने टीवी में देखा होगा, बम्बई के अंदर जो महाराष्ट्र में लोग पैदल चलते आ रहे थे चारे पड़ के पैरों में। ये माहौल देश हित में नहीं है कि आप पूरे देश के अंदर किसान जो है, तमिलनाडु आया जब दिल्ली के अंदर तो कपड़े खोल करके उनके प्रदर्शन किए वहां पे। महाराष्ट्र के किसान दूसरी बार आ रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं उनके। देखा नहीं जाता है टीवी में, आप लोगों ने देखा होगा। मैं पैदा में बैठ गया, देखा मैंने कि बूढ़े बूढ़े और आदमी तो चल रहे हैं। तो राजस्थान में मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, हमारी अच्छी टीम थी, जम के हमने 5 साल में होने वाले पूरे, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। बस गांधी जी का कहा था, अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखो। अंतिम व्यक्ति को केंद्र बिंदु बना के हमने सारे फैसले किए। महंगे के मार्ग कम हो उसके ऊपर, इतनी राहत की गई काम किए हमने। बता चुके आपको अभी, चाहे वो 100 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं हो, आपको खुशी होगी। 1 करोड़ 4 लाख लोगों के बिल 0 आएंगे। 1 करोड़ 4 लाख किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री करी है, करीब 12 लाख 13 लाख किसानों के बिल 0 आएंगे। उनको खाते हमारी पैकेज दे रहे हैं, हम लोग पैकेज दे रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों की स्थिति है कोरोना के बाद में कि उनकी स्थिति संभली नहीं अभी तक भी। कई नौकरी निकाल दिए गए, कि घर बैठे हुए हैं, धंधे खराब हो गए। इसे राहत या पैकेज भी हमने दिया है जिससे कि उनको राहत मिले। और 25 लाख का बीमा भी हम 30 तारीख का राजस्थान दिवस है, उस दिन हम लॉन्च कर रहे हैं उनको। और हम चाहेंगे कि चाहे 10 का 25 हो रहा हो और चाहे 50 यूनिट का 100 यूनिट हो रहा हो बिजली का। पहले 50 किया था हम लोगों ने, 100 कर दिया। तो जितनी भी योजनाएं हमने बनाई है, इन तमाम योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसमें मैं आपसे अपील करूंगा आप हमारी भावनाओं को पहुंचाएं। और रजिस्ट्रेशन करने का काम हम शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उसी ढंग से हम लोग सब मिलकर के, जो गुड गवर्नेंस की मैं बात करता हूँ, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन मिले आपको। और
अधिक लोग IT बेस्ड काम होने लगे, मोबाइल फोन आ गए हैं। मोबाइल के मैंने पहले कहा था 1,32,00,000 महिलाओं को, जो हर परिवार की मुखिया है, उनको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ मोबाइल फोन देंगे। उसमें कोई तकलीफ आ गई थी पहले, क्योंकि जब चिप आती है अंदर, वो सिम नहीं, सिम कार्ड तो अलग होता है, एक चिप होती है, वो चलाती है मोबाइल को। कारें आजकल एडवांस आ गई, इनमें चिप होती है, उससे ऑटोमेटिक कार चलती है, सब तरह के वो राइट लेफ्ट घुमाने वाले होते हैं, वो जमाने वाली कार नहीं रही अब, उनकी चिप होती है। वो चिप पूरे मुल्क नहीं, पूरे दुनिया के मुल्कों में क्राइसिस हो गया कोरोना के बाद। कोरोना तो फैक्ट्री बंद हो गई थी, उसके कारण से तो डिले हो गया, रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी हमने तय किया कि राखी पर पहली बार पहले फेज के अंदर 40 लाख उन परिवारों को जिनकी बच्चियां कॉलेज पढ़ती है, कॉलेज में, स्कूल में, या विधवा बहन है हमारी पढ़ी लिखी, कोई कैटेगरी बनाई है, इस कैटेगरी वालों को पहले हम चूज कर लेंगे राखी पर, उसके बाद में सही हम जाएंगे। तो मोबाइल का जमाना है, IT का जमाना है, और पूरी गवर्नेंस भी आजकल IT बेस होती है। आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन भी IT बेस हो रहे हैं। ई मित्र 80,000 ई मित्र रहता है, 80,000, और उनमें जो आप देखते हैं किस प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं लोगों को, किस प्रकार सुविधा मिलने लगी है। ये तमाम बातें हम चाहते हैं IT की तरफ और आगे बढ़े, नई पीढ़ी को भी उसकी तरफ ले जाए, जिससे कि नई पीढ़ी को भी आने वाले वक्त में, मैं समझता हूँ कि जमाना ये आ गया कि लोगों को 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ एक साल के पैकेज मिलते हैं आजकल। तो राजस्थान के बच्चे पीछे क्यों रहे? जब मैं अभी कटाई ने कह दी कि कुछ लोगों को भेज रहे हैं, 100 लोगों को विदेश भेज रहे हैं, और संख्या देश में भेजने की। वो तो आपको वो कर लेंगे, मुझे बताओ कि मैंने कुल कितनी संख्या खरीद की थी? नहीं, 100 विदेश जाएंगे, और संख्या है जिसमें वो लोग अपने देश में भ्रमण करेंगे। मतलब संख्या मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, बस मालूम पड़ रहा है। तो हमने तय किया कि किसानों को भ्रमण भी करवाएं, विदेशों भेजे। मैं खुद जाकर इजराइल लास्ट टाइम, तो मैं चाहूंगा कि आप खुद हमको प्राप्त करें, उसी आधार पर यहाँ आकर के और ज्यादा बड़े काम कर सकें। इसलिए मैं यही आपके निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम सब मिले हैं, आप सम्मानित हो रहे हैं, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।